हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल श्रेष्ठ गुरुकुल पर। आज हम लेकर आए हैं यूपी सुपर टेट की एक सीरीज, जिसमें हम पहले इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से संबंधित कुछ टॉपिक्स को देखेंगे, जिसमें हमें इम्पोर्टेंट एजुकेशन पॉलिसीज़ तथा जो ऐप लॉन्चेस हुए हैं जो एजुकेशन से रिलेटेड, हम उनको देखेंगे। तो उसी में एक पार्ट है निष्ठा कार्यक्रम, जो एक प्रोग्राम है निष्ठा प्रोग्राम का, तो उसको हम आज देखने जा रहे हैं। तो देखते हैं क्या है निष्ठा प्रोग्राम। तो इसका फुल फॉर्म है नेशनल इनिशिएटिव फॉर स्कूल हेड्स एंड टीचर्स होलिस्टिक एडवांसमेंट। यानी कि ये जो प्राइमरी लेवल पर जो स्कूल के शिक्षक हैं और प्रमुख हैं, उनको ट्रेंड करने से संबंधित ये प्रोग्राम है। तो देखते हैं उद्देश्य इसका। ये है भारत सरकार की एक प्रमुख पहल है, जिसका उद्देश्य स्कूल शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार तथा छात्रों में आलोचनात्मक सोच को प्रोत्साहित करने और बढ़ावा देने के लिए शिक्षकों और प्रधानाचार्यों को प्रशिक्षित करना है। तो इसका मुख्य उद्देश्य किसको प्रशिक्षित करने से है? शिक्षकों और प्रधानाचार्यों को प्रशिक्षित करने से है, जिससे कि वो छात्रों में क्या कर सकें, आलोचनात्मक सोच को विकसित कर सकें तथा और जो उनको पढ़ाने के लिए जो इम्पोर्टेंट जो नई तकनीकें हैं उनको सीख सकें। दूसरा पॉइंट देखते हैं। इसके तहत पदाधिकारियों राज्य, जिला, ब्लॉक और क्लस्टर स्तर पर सीखने के परिणामों, स्कूल आधारित मूल्यांकन, शिक्षार्थी केंद्रित शिक्षा शास्त्र, शिक्षा में नई पहल, कई शिक्षा शास्त्रों के माध्यम से बच्चों को विविध आवश्यकताओं को संबोधित करने आदि पर एकीकृत तरीके से प्रशिक्षित किया जाएगा। यानी कि शिक्षकों को प्रशिक्षित किया जाएगा कि वह बच्चों को उनकी आवश्यकताओं के अनुसार विभिन्न विभिन्न विधियों के माध्यम से उनको पढ़ा सकें। तो इसके लिए ट्रेन करने के लिए ये प्रोग्राम है। तीसरा पॉइंट बताता है कि कौन कौन से जो कौशल हैं जो इस प्रोग्राम के तहत शिक्षकों में विकसित होंगे। तो इसके तहत शिक्षकों में सीखने के परिणाम, यानी कि जो शिक्षक बच्चों को क्या पढ़ा रहा है उसके बारे में पता लगा सके और उसके आधार पर नई रणनीति तैयार कर सके। स्कूल नेतृत्व गुण, प्रधानाचार्य को स्कूल को किस तरीके से मैनेज करना है, इसका नेतृत्व गुण विकसित करना। योग्यता आधारित शिक्षण और परीक्षण करना, शिक्षार्थी केंद्रित शिक्षा शास्त्र का यूज करना और कृत्रिम बुद्धिमत्ता और आईसीटी के का उपयोग शिक्षण में प्रयोग करना। इसके बारे में शिक्षकों को कौशल विकसित करने होंगे। योग, सेहत, स्वास्थ्य और कल्याण, पर्यावरणीय चिंता के बारे में शिक्षकों को अवगत कराना, जिससे कि वह विद्यार्थियों को उन मुद्दों को समझने में वो मदद कर सकें। समावेशी शिक्षा के बारे में समझाना कि विशिष्ट बच्चों और समान बच्चों को किस तरीके से एक ही क्लासरूम में रहकर पढ़ाना है, उससे संबंधित कौशल विकसित करना इस प्रोग्राम का उद्देश्य है। इसके चौथा पॉइंट कहता है, इसके तहत राज्य, जिला, ब्लॉक और क्लस्टर स्तर के लगभग 42 लाख प्रतिभागियों को की क्षमताओं का निर्माण करना है। उन 42 लाख प्रतिभागियों में जिला स्तर के, राज्य स्तर के, ब्लॉक स्तर के और क्लस्टर स्तर के 42 लाख प्रतिभागी होंगे, जिसमें शिक्षक होंगे, प्रधानाचार्य होंगे, ब्लॉक स्तर पर ब्लॉक प्रमुख, ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत अधिकारी। इस तरीके से 42 लाख प्रतिभागियों का क्षमता विकसित करना है, निर्माण करना है, जिसमें सरकारी स्कूलों के प्राथमिक स्तर पर सभी शिक्षक, स्कूल प्रमुखों को शामिल किया जाएगा। राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद की एनसीईआरटी और जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थानों डाइट के सदस्यों को इसमें शामिल किया गया है। सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में ब्लॉक संसाधन समन्वयक जैसे ब्लॉक प्रमुख और क्लस्टर संसाधन समन्वयक जैसे ग्राम पंचायत अधिकारियों को इसमें शामिल किया गया है। क्रियान्वयन कौन करेगा इसका? प्रशिक्षण राज्यों और संघ शासित प्रदेशों द्वारा चिन्हित 33,120 प्रमुख संसाधन व्यक्तियों और राज्य संसाधन व्यक्तियों द्वारा सीधे संचालित किया जाएगा, जिन्हें राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद जो कि एनसीईआरटी, राष्ट्रीय शैक्षिक योजना और प्रशासन संस्थान NIEPA, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशनल प्रोग्राम एंड
एडमिनिस्ट्रेशन, इसका फुल फॉर्म आदि से चिन्हित 120 राष्ट्रीय संसाधन व्यक्तियों द्वारा प्रशिक्षित किया जाएगा। यानी कि सबसे पहले जो नेशनल स्तर पर 120 लोगों को प्रशिक्षित किया जाएगा। ये 120 लोग 33,120 लोगों को प्रशिक्षित करेंगे और ये 33,120 लोग 42 लाख लोगों को प्रशिक्षित करेंगे। कार्यक्रम की प्रमुख विशेषताएं क्या है? सतत फीडबैक तंत्र विकसित करना, ऑनलाइन निगरानी और सहायता प्रणाली, प्रशिक्षण की आवश्यकता और प्रभाव विश्लेषण, प्रशिक्षण से पूर्व और पश्चात शामिल है। तो इसमें जो बच्चों या टीचरों में जो भी कमियां आ रही हैं उनसे संबंधित फीडबैक मिलेगा और ऑनलाइन निगरानी दी जाएगी और कोई भी कमी आने पर उन्हें सहायता भी प्रदान की जाएगी। इससे बनने वाले प्रमुख MCQ क्वेश्चन को हम देखते हैं। निष्ठा कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो निष्ठा कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य हमने देखा था शिक्षकों और प्रधानाचार्यों की क्षमता का निर्माण करना है। दूसरा क्वेश्चन है निष्ठा कार्यक्रम किस स्तर के शिक्षकों को लक्षित करता है? तो निष्ठा कार्यक्रम प्रारंभिक स्तर के सभी शिक्षकों और प्रधानाचार्यों को लक्षित करता है। लक्षित यानी कि टारगेट। निष्ठा कार्यक्रम में किन अधिकारियों को प्रशिक्षित किया जाता है? तो केवल राज्य स्तर के स्थानीय अधिकारियों को, ये गलत है। केवल केंद्रीय मंत्रियों को, ये गलत है। राज्य, जिला, ब्लॉक और क्लस्टर स्तर के सभी पदाधिकारियों को इसमें शामिल किया गया है, ये राइट आंसर होगा। निष्ठा कार्यक्रम के अंतर्गत कौन से विषय शामिल हैं? तो इसके अंतर्गत है सीखने के परिणाम, स्कूल आधारित मूल्यांकन, शिक्षा केंद्रित शिक्षा शास्त्र। पांचवा क्वेश्चन है निष्ठा कार्यक्रम में बच्चों की विविध आवश्यकताओं को किसके माध्यम से संबोधित किया जाता है? तो इसको कई शिक्षा शास्त्रों के माध्यम से संबोधित किया जाता है। मतलब कि टीचर जो होगा वो बच्चों को एक ही मेथड का प्रयोग नहीं करेगा, वो विभिन्न बच्चों को के साथ उनकी आवश्यकताओं के अनुसार विभिन्न शिक्षा शास्त्रों के माध्यम से संदर्भित करेगा या संबोधित करेगा। तो विभिन्न टीचिंग मेथड का यूज करेगा अपने पढ़ाते समय। छठा, निष्ठा कार्यक्रम के अंतर्गत राष्ट्रीय स्तर पर प्रशिक्षण देने वाले संसाधन व्यक्तियों की संख्या कितनी है? तो ये राष्ट्रीय स्तर पर पूछा है, तो राष्ट्रीय स्तर पर 120 लोगों को प्रशिक्षित किया जाएगा। निष्ठा कार्यक्रम को राष्ट्रीय स्तर पर कौन से संस्थान संचालित कर रहे हैं? तो राष्ट्रीय स्तर पर एक NCERT और NIEPA, ये दो संस्थान हैं जो राष्ट्रीय स्तर पर 120 लोगों को प्रशिक्षित करेंगे। निष्ठा कार्यक्रम को क्रियान्वित करने के लिए राज्यों द्वारा कितने प्रमुख संसाधन व्यक्तियों और राज्य संसाधन व्यक्तियों को चिन्हित किया गया है? तो राज्य स्तर पर कितने किया गया है? 33,120 लोगों को चिन्हित किया गया है जिन्हें प्रशिक्षित किया जाएगा। जो 120 लोग हैं वो 33,120 लोगों को प्रशिक्षित करेंगे। नवा क्वेश्चन है निष्ठा कार्यक्रम के अंतर्गत कितने प्रतिभागियों को प्रशिक्षित करने का लक्ष्य है? तो जो 33,120 लोग हैं वो 42 लाख लोगों को प्रशिक्षित करेंगे। तो ये थे निष्ठा कार्यक्रम की इम्पोर्टेंट थ्योरी और उनसे रिलेटेड महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो कि एग्ज़ाम में आने की पूर्ण संभावना है। तो आपको अगर ऐसी ही वीडियो और चाहिए तो आप चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे कि नेक्स्ट वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। थैंक यू।